की आला कमान की भी वो नहीं सुनते हैं। और तीसरा बेटा अगर वो इंदिरा जी के तीसरे बेटे के रूप में काम कर रहे हैं, तो ये बेटा जो है कहीं डुबो न दे कांग्रेस। जी। देखिए, मैं थोड़ा सा एक फिर दो तीन चीजें बताना चाहता हूँ आपको, कहना चाहता हूँ। एक तो जो ये इन्होंने संजीव जी ने जो कहा, मैं उसके बारे में थोड़ा कहना चाहता हूँ। ये सब लोग जो जिनके नाम इन्होंने लिए हैं कांग्रेस के पुराने स्तंभों के, कि उनका उपयोग नहीं हो रहा है, वो सब खारिज किए जा चुके हैं जनता के द्वारा। मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनकी कोई हैसियत अब बची नहीं है। इन्होंने 4-5 लोगों के नाम लिए संजीव श्रीवास्तव ने। मध्य प्रदेश की कांग्रेस में केवल एक आदमी रेलेवेंट है, वो दिग्विजय सिंह है। और हो सकता है कि बाकी सब 5 साल में बाहर हो जाएं तो वो शायद बने रहें खड़के साहब की उम्र तक। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि लहर है विरोध में भारतीय जनता पार्टी के, और वो लहर अगर काम कर गई तो वो फिर कैंडिडेट को नहीं देखेगी अमरीश जी, ये भी हो सकता है। वो ये देख कर देगी, राहुल गांधी का चेहरा देख कर देगी कि ये अगर नहीं बदला तो उनके पूरी कोशिशें और प्रयास विफल हो जाएंगे। तो उनके जो नागरिक हैं या मतदाता हैं, वो उनके सामने कमलनाथ नहीं है चेहरे के रूप में, उनके सामने ये है कि सरकार को हटाना चाहिए, ये अपनी उम्र से ज्यादा रह चुकी है यहाँ। और मैंने पहले भी कहा है कि अगर शिवराज सिंह को टिकट नहीं देते और उनके मंत्रिमंडल को नहीं देते तो भारतीय जनता पार्टी शायद बहुत अच्छे मतों से और अच्छी सीटों से जीतती। तो कर्नाटक को हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी रिपीट करती, कांग्रेस नहीं करती। तो शिवराज सिंह की उपस्थिति ने भारतीय जनता पार्टी को कमजोर किया है, ऐसा मेरा आकलन है। क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जो थी, हालांकि केंद्र के भी खिलाफ है, पर शिवराज सिंह के खिलाफ 2018 से चल रही है। मतलब 2018 में भी उनको नहीं जीतने दिया, इस बार भी नहीं जीतने दिया। तीसरी चीज मैं कह रहा हूं, मैंने ट्वीट किया था, कोई 1.5-2 महीने हो गए होंगे, कि कांग्रेस अगर हार जाए मध्य प्रदेश में तो उसका बहुत ज्यादा फायदा होगा कांग्रेस को। तो लोग कुछ समझ नहीं पाए थे, काफी लोग समझ गए थे। मैंने ये कहा था कि पिछली बार 2018 में कांग्रेस जीत गई थी, इनको 3 महीने का समय मिला था केवल, और ये आपस में पोर्टफोलियोज में झगड़ते रह गए और लोकसभा में कांग्रेस का सफाया हो गया। अगर कांग्रेस हार जाती है, जीत जाती है तो फायदा है ही। हालांकि पूरा खजाना खाली कर रहे हैं, ये कोई 3 लाख करोड़ रुपए का गड्ढा है जो इन्होंने पूरा लुटा दिया है शिवराज सिंह ने। तो कोई भी हुकूमत चलाना मुश्किल हो जाएगा, और इन लोगों ने जो प्रोमिसेस किए हैं कांग्रेस ने, वो तो बहुत ही मुश्किल है। जीत जाएं तो भी ठीक है, पर हार जाएं तो भी निराशा की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब हार जाएंगे तब कमलनाथ चीजों के केंद्र में नहीं रहेंगे, तब लोकसभा की कमान जो है एक एक कैंडिडेट को लेकर राहुल गांधी के हाथ में होगी। और राहुल गांधी के लिए लोकसभा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कमलनाथ विधानसभा जीतना चाहते हैं। मैं निराश नहीं हूं ये जो चल रहा है उससे। मेरा ऐसा मानना है कि अगर कांग्रेस बराबरी की टक्कर में है, तो मैंने ये कहा है कि अभी भी मौका है कि कांग्रेस जोर लगा दे। तो लहर है भाजपा के विरोध में, कांग्रेस के पक्ष में नहीं, भाजपा के विरोध में, उसका फायदा मिल सकता है। ये 30 तारीख तक जितना करेक्शन कर देंगे लिस्ट में, जितने कैंडिडेट्स को बदल देंगे,
उतनी कम नैया डूबेगी कांग्रेस की। और इन्होंने उस चीज को महसूस किया है और शुरू किया है। तो इनको विरोधों की बिना परवाह के अगर ये 20-25 जगह पर करेक्शन कर देते हैं। आपने जिस जो महिला डिप्टी कलेक्टर का नाम लिया बंगारे का, उसको तो इन्होंने कह दिया कमलनाथ ने कि हाँ उनकी जरूरत तो है पर उनका कांग्रेस उपयोग करेगी, जो बैतूल में आमला से टिकट देने की बात थी। अब वो क्या स्थिति है मैं नहीं जानता कि वो चले गए। वो बैतूल के इलाके को अच्छे से जानते हैं सुनीलम जी कि इनकी स्थिति क्या होती अगर ये खड़ी होती तो। और जिनको टिकट दिया है क्योंकि बड़ा सेंसिटिव इलाका है वो, जहाँ से पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव है वो, जो बैतूल का इलाका। तो मैंने ये कहा था कि अगर ये हार जाए तो भी कांग्रेस फायदे में रहने वाली है। वो इसलिए रहने वाली है कि फिर कांग्रेस के सामने केवल एकमात्र उद्देश्य रहेगा कि लोकसभा में सीटें जीतना है और कांग्रेस के पास पूरी की पूरी ताकत बचेगी, करेक्शन के मौके मिलेंगे, समय मिलेगा। और लोकसभा में अगर कांग्रेस का परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगा तो राहुल गांधी को इस समय सबसे ज्यादा जरूरत कांग्रेस को लोकसभा में मध्य प्रदेश को ले जाने की है। मध्य प्रदेश विधानसभा में जीतने की उतनी नहीं है, हालांकि है। तो मैं जो चल रहा है उसको लेकर जनता की तरफ से बोल रहा हूँ, जो एनालिसिस है कि वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग तो है कि ये जो सब चल रहा है कैंडिडेट्स कमजोर होना या इस तरह की बातें या नाराज होना दिग्विजय का, जैसा इन्होंने संजीव श्रीवास्तव ने बताया और तमाम चीजें। मैं उसके बावजूद कह रहा हूं कि जनता जो है इस समय कांग्रेस को नहीं देख रही है, जनता जो है विरोध को देख रही है और ये देख रही है कि भाई इनको तो रवाना करें पहले, कैंडिडेट्स को तो हम बाद में निपट लेंगे। वो उसका फायदा अगर अब कांग्रेस अभी भी ले ले तो अभी हालात कोई बहुत हाथ से फिसले नहीं है। उसके बावजूद मैं कह रहा हूं अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि ये बीजेपी जीत जाती है तो बीजेपी में चीफ मिनिस्टरशिप को लेकर युद्ध होने वाला है। मतलब जो शिवराज सिंह है उनका क्या करेंगे ये, और वहां वसुंधरा का क्या करेंगे, और कितने चीफ मिनिस्टरशिप के दावेदार हैं। ये बहुत बड़ा इशू आएगा कि अगर जो अभी वर्तमान चीफ मिनिस्टर को चौथी सूची में जगह मिलती है तो वो 5 साल के लिए फिर बीजेपी उनको बनाएगी क्या, और नहीं बनाएगी तो क्या होने वाला है। इनको जीतने देना चाहिए। मैंने ये कहा था कि कांग्रेस को चाहिए कि वो बीजेपी को जीतने दे। बीजेपी को अगर कांग्रेस तोड़ना चाहती है तो विधानसभा में उसको तोड़ने देना चाहिए, टूटने देना चाहिए, इसके संघर्ष को बढ़ावा देना चाहिए। हो सकता है कि कमलनाथ उसी लाइन पर काम कर रहे हो केंद्र की सलाह पर कि भाई साहब आप तो हरवाओ हमको, जिससे कि हमारा फायदा लोकसभा में हो। तो अपन जो कमलनाथ को है वो बेनिफिट ऑफ डाउट का वो लाभ दे सकते हैं कि वो सब एक ये जो पूरा कर रहे हैं वो योजना के हिसाब से कर रहे हैं कि यार जीत गए तो अच्छा, और हार गए तो भी, जीत गए तो छिंदवाड़ा के लिए अच्छा, हार गए तो दिल्ली के लिए अच्छा। कुल मिला के फायदा कांग्रेस का ही होना है। तो अपन पॉजिटिव नोट पर अगर खत्म करना हो बातचीत को तो मैं इसी के साथ खत्म करना चाहता। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। शिवराज भी जीते और नरोत्तम मिश्रा भी जीते। कांग्रेस पार्टी कुछ ऐसा इंतजाम कर रही है कि दो तो कम से कम दावेदार सामने आ ही जाए। हालांकि कुछ महीनों के भीतर तेलंगाना और राजस्थान के अंदर कांग्रेस की जो स्थिति है। जी हाँ श्रवण जी। मैं केवल ये नहीं कह रहा हूं, मैं केवल शिवराज के नहीं, ये इन्होंने 7 महारथी जो खड़े किए हैं
विधानसभा में सांसद और जनरल सेक्रेटरी पार्टी के ये भी जीतेंगे और शिवराज भी रहेंगे मैदान में, तो देखना ये पड़ेगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो ये और फिर बनेगा एक ही, बाकी लोग लोकसभा फिर से लड़ना है तो क्या होगा। ये संजीव कुछ कह रहे हैं। एक एड ऑन ये कर रहा हूँ, केंद्र ने तो कांटा निकालने की तैयारी कर ली है, अगर जीत गए तो ठीक, हारते हैं तो 8 लोकसभा के चेहरे तो खत्म कर दिए, बदल जाए, चेहरे खत्म हो गए, इनकी जगह तो नए चेहरे आई जाएंगे। जो विधानसभा अपनी नहीं जीत पाएगा, जो हारेगा बाहर हो जाना है, उसके लिए नए चेहरे उतारने की तैयारी, इसको मान सकते तो हैं। ये कांग्रेस के लिहाज से अमरीश जी जो चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल दोनों तरफ एक्सपेरिमेंट हो रहा है, दोनों तरफ हो रहा है। और जो लोग शुरू की बातचीत से निराश हो रहे थे कि ये कांग्रेस के विरोध में बात कर रहे हैं, तो वो लोग खुश हो जाएंगे।